वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास सेगमेंट हमारा। और जैसा कि अभी मोटो जोशी जी की टिप्पणी आई थी और बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में टिप्पणी भी करते हैं इस सेगमेंट को लेकर के, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसे ही हौसला आप लोग बढ़ाते रहिए। और जो हमारे तमाम दर्शक सवाल आप पूछ रहे हैं तो क्षमा चाहते हैं अब जो है, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल ले लिए। हर बार हम कोशिश करते हैं कि सभी के सवाल शामिल करें, लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं। तो फंटूस जी थोड़ा धीरज रखिए, कल आपके प्रश्न का उत्तर हम कोशिश करेंगे कि अवश्य दिए जाएं। जितिन जी कह रहे हैं आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा और इन्फॉर्मेटिव है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो चलिए आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। और आज के कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे आज की लिस्टिंग की, यात्रा ऑनलाइन की। और यात्रा ऑनलाइन की लिस्टिंग काफ़ी सुस्त देखने को मिली। और हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग देखने को मिली उसमें सबसे ख़राब लिस्टिंग कह सकते हैं शौर्य, जिस तरीके से डिस्काउंट पे लिस्ट होता हुआ शेयर दिखाई दिया। जी कह सकते हैं। जैसे अगर हम देखें यात्रा के जरिए काफ़ी दुनिया भर में, इंडिया भर में लोग घूमते हैं, लेकिन इसे खुद की यात्रा शेयर मार्केट में कोई इतनी अच्छी खास नहीं लग रही है। बल्कि उस समय की बात है जब पूरे सेक्टर को लेकर अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। G20 खत्म हुआ है, वर्ल्ड कप आने वाला है, फेस्टिव सीजन है, तो उम्मीद है सेक्टर अच्छा करेगा। लेकिन उसके बावजूद यात्रा.com 10% ऑनलाइन, यात्रा ऑनलाइन नाम से कंपनी है, वो 10% डिस्काउंट पे लिस्ट हुई है शेयर मार्केट पर। NSE पर 127.5 रुपीज प्रति शेयर पर खुला था, जो इशू प्राइस से 10.2% नीचे है। जिसका अपर प्राइस बैंड था 142 और इसका लोअर प्राइस बैंड था 135, उससे भी शेयर नीचे लिस्ट हुआ है। और सब्सक्रिप्शन के टाइम पे बस किसी तरह फुल हो गया था, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी कुल सिर्फ 1.66 गुना ही भरा था, लेकिन कंपनी ने कुल 775 करोड़ रुपए आईपीओ से जुटाए हैं। चलिए अब पूछते हैं, यहाँ पर संतोष जी की राय लेते हैं। संतोष जी, जैसा अभी शौर्य बता रहे थे कि दुनिया भर के लोगों को उड़ान भरवाते हैं, लेकिन शेयर इनका उड़ान भर नहीं पाया और लैंड कर गया, बुरी तरीके से क्रैश हो गई इसकी ओपनिंग जो जिस तरीके से रही है। यहाँ पर हालांकि बहुत लोगों ने पहले भी न्यूट्रल व्यू था, कुछ लोगों ने अवॉइड की सलाह दी थी, निवेशकों का भी रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं मिला था। लेकिन क्या इस लिस्टिंग के बाद और भविष्य में इस पूरे सेक्टर को देखते हुए क्या आपको लगता है 10% डिस्काउंट पर क्या वैल्यूएशन आकर्षक लग रही है? क्या आप फ्रेश जो लोग चूक गए हैं वो एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। पहले भी हमने बात की थी और मैं एक शेर से आपको इस बात को समझाता हूँ इरशाद कि सर। सफर में अक्सर हम सफर करते हैं। तो ये दो चीज है, एक सफर हिंदी का है एक अंग्रेजी और का एक है सफर जो है इंग्लिश का है। जी। सफर में अक्सर हम सफर करते हैं, तो शायद इनके सफर में वो सफरिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि बिजनेस एज सच अगर आप देख लें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ है। आप आईपीओ तो लेकर आए हो वैल्यूएशन करने के लिए, तो लेकिन आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं जहां रहती है वैसे बिजनेसेस को, और जहां वोलेटिलिटी ऑफ अर्निंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हो, क्योंकि रिवेंज टूरिज्म जो कि हमने देखा कि कोविड के बाद काफी लोग यात्रा कर रहे हैं, काफी लोग होटल्स पे जा रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, इनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो जहां प्रॉफिट नहीं है वहां पर आपको निवेश नहीं करना चाहिए, यही मेरी सलाह है। ये सलाह है यहाँ पर। तो सफ़र में सफ़र कर रही है फिलहाल यात्रा, क्योंकि अंग्रेजी वाला सफ़र हो रहा है यहाँ पर। काफ़ी मुश्किलें उन लोगों के लिए भी हैं जिन्होंने आईपीओ में पैसे लगाए थे। अब इस तरीके के डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है शेयर, तो अब देखते हैं यहाँ पे कोई रिकवरी भविष्य में आती है या नहीं आती है। सर, जो लोग नुकसान में हैं क्या नुकसान बुक कर लें, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, हो सकता है कोई बाउंस बैक वगैरह मिले तब वहाँ पर एग्जिट करना चाहिए? देखिए, अगर बाउंस बैक करेंगे आप अपनी रिस्क पे करिए, क्योंकि हमने तो आईपीओ में भी सलाह दी थी कि आपको नहीं करना चाहिए इस तरह ठीक, से। जितना जल्दी हो निकल रहे हैं। जितना जल्दी हो निकलना, ये सलाह है। सॉरी, कल से एक नया आईपीओ खुला है, जरा बताइए वहाँ पर क्या कुछ डिटेल्स निकल करके आ रही हैं और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कर रहे हैं? जी, जो कल से आईपीओ खुला है उसका नाम है वेलिएंट लेबोरेटरीज। ये 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खुला है। इसका प्राइस बैंड है 133 से लेकर 140 रुपीज़ का प्रति शेयर, और आईपीओ से 152.5 करोड़ रुपए कंपनी जुटा रही है, जो पूरा ही फ्रेश इशू है। आज 12 बजे तक 28 सितंबर को 49% भरा है, और इसका जीएमबी चल रहा है 10 रुपये, जो 7.14% प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। लेकिन जैसे हमने बात करी थी, इसके फाइनेंस जो दिक्कतें हैं वो इसके ऑपरेशंस को लेकर है। एक ही प्रोडक्ट बनाती है, एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके साथ साथ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस सब वजह से तो जो पेरेंट कंपनी है उसको लेकर भी कंसर्न है। तो इन सारे वजह से मतलब इसके रिस्क भी इसमें काफ़ी आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि सब्सक्रिप्शन भी देखिए कहाँ एकदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ सिर्फ 7.14% का जीएमबी में नजर आ रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई ख़ास नहीं है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कोई बहुत उत्साहजनक नहीं है। हालांकि कैपिटल मार्केट ने अवॉइड बोला है और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट की तरफ से भी अवॉइड की सलाह दी गई है।
तो यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं ब्रोकर्स की भी निकल के आ रही है। हालांकि स्टॉक बॉक्स का मानना है अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्ट की तरफ से भी अप्लाई करने की सलाह दी गई है, लेकिन कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। और कल सर हम बातचीत कर रहे थे तो अरुण केजरीवाल जी थे, वो कह रहे थे इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसको लेकर के कुछ एक कंसर्न है। वहाँ पे जिस तरीके से नॉन परफॉर्मेंस चूँकि वो देखने को मिली है सेकेंडरी मार्केट में, उसका भी असर इस पर देखने को मिल सकता है। आपकी राय क्या है सर वैलिएंट लैबोरेटरीज़ पर सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? देखिए, वैलिएंट लेबोरेटरीज के जो पेरेंट हैं वो आरती इंडस्ट्रीज के लोग हैं, और वैलिएंट ऑर्गेनिक, आरती इंडस्ट्री, आरती फार्मा, ये तमाम कंपनियां उनके लिस्टेड हैं। इस पर्टिकुलर कंपनी में जैसे सॉरी बता रहे थे कि इनका एक तो वन प्रोडक्ट है पैरासीटामोल। दूसरी चीज जो है, अगर आप इनके ग्रोथ को देखेंगे तो रेवेन्यू जो है फ्रॉम ऑपरेशंस 2022 में 60% बढ़े थे, और 2023 में अगर आप देखेंगे 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन उससे ज्यादा जितना ग्रोथ हो रहा है इनके रेवेन्यू में, उससे ज्यादा इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में मतलब गिरावट हो रही है। लास्ट ईयर 14.5 था, इस बार तकरीबन 10% के आसपास एबिटा मार्जिन है, जो कि 2021 में 27% हुआ था, क्योंकि कोविड के टाइम पे ज्यादा रियलाइजेशन इनका सारी कंपनी को हुआ। तो फॉलिंग मार्जिन सिनेरियो में, और इनके जो बॉटम लाइन है वो 3 सालों से स्टैग्नेट है। अगर आप देखें नेट प्रॉफिट जो है वो 2021 में 30 करोड़ 60 लाख, और 2022 में 27.5 करोड़, और उसके बाद 29 करोड़, मतलब एक स्टैग्नेशन है, और ग्रोथ कहीं दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि अवॉइड इज द बेस्ट वर्ड। अवॉइड कीजिए सर, और कोई ज़रूरी नहीं कि हर आईपीओ में पैसे लगाए जाएं। तो आप लोगों के लिए, सब जो भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए फ़िलहाल अपने कैश में आप रखे रहिए, क्योंकि मार्केट भी जैसी स्थिति दिखा रहा है, हो सकता है भविष्य में आपको कैश की आवश्यकता पड़े, ताकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी अगर बाज़ार में गिरावट कहराती है तो। लेकिन एसएमई क्षेत्र को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पर, वो आप शौर्य से जान लेते हैं। शौर्य, क्या कुछ एक्शन हो रहा है एसएमई क्षेत्र के अंदर, वहाँ पर क्या एक्शन है? और कल से तो हम देख रहे हैं कि अब सेबी की भी निगाहें थोड़ी सख्त हो रही हैं, तो अब उतनी राह आसान नहीं है कि कुछ भी लेकर के आ जाइए और सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। जी देखिए, एसएमई में वैसे तो बहुत सारे आईपीओ खुले हुए हैं, लेकिन वो डिस्कस करते हैं थोड़े बड़े हैं जिनका साइज थोड़ा ज़्यादा है और सिग्निफिकेंट है। तो सर पहली है ई फैक्टर एक्सपीरियंसेस। ये इसका आईपीओ का साइज है 25 करोड़ रुपए, फिर 25.92 तो लगभग 26 करोड़ का हो गया आसपास। ये 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक खुलेगा। इसका प्राइस बैंड है 71 से लेकर 75 रुपये प्रति शेयर का, और ये आज 12 बजे तक 1.34 टाइम्स भरा था, और जीएमपी चल रहा है इसका 19 रुपये प्रति शेयर। और क्योंकि इसका प्राइस बैंड है 75 रुपीज़, तो इसे प्रीमियम मिल रहा है 25.33% का। दूसरी कंपनी है कैनरी ऑटोमेशंस। ये भी 3 तारीख तक अक्टूबर तक खुलेगा। इसका प्राइस बैंड है 29 से 31 रुपये प्रति शेयर का, और आईपीओ का साइज है 47.03 करोड़ रुपीज़ का, और पूरा ही फ्रेश इशू है। ये आज 12 बजे तक यानी 28 सितंबर को 35% भरा था, और इसका जीएमपी चल रहा है 6 रुपये, जो इसे 19% का प्रीमियम दे रहा है। और एक कंपनी है विनायस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। ये भी 3 तारीख तक खुलेगा, और इसका प्राइस बैंड है 162 से लेकर 165 रुपये प्रति शेयर का। ये थोड़ा बड़ा है कंपैरेटिवली, इसका 54.66 करोड़ आईपीओ का साइज है, पूरा ही ये भी फ्रेश इशू है। लेकिन आज ये 12 बजे तक यानी 28 सितंबर को सिर्फ 27% भरा है, और जीएमपी चल रहा है इसका 20 रुपये, जो इसे 12.12% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। और जैसे बात चल रही थी, अब आगे आने वाला टाइम में जैसे सेबी भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है, तो हो सकता है कि थोड़ा अच्छी कंपनियां निकल के आए इस क्षेत्र में जिनके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग निकले। तो ये थी एसएमई क्षेत्र को लेकर के अपडेट। संतोष जी के पास चलते हैं कि अगर इनमें से कोई इनको अच्छा लग रहा हो। लेकिन एक और अपडेट दे दें, अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास किसी ने इन्फॉर्मेशन भेजी है, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, कि आकांक्षा आईपीओ जो कि एसएमई का आईपीओ था, 29 तारीख से खुलना था, उन्होंने अपना आईपीओ विड्रॉ कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो अभी हम सेबी का जिक्र कर रहे थे, तो कुछ एक आईपीओस जो है वो वापस होने शुरू हो गए हैं। चलते हैं जहाँ पर संतोष जी, आपकी राय, इन तीनों आईपीओ में से कुछ अच्छे लग रहे हैं कि आपको? कोई आपने ट्रैक किया हो, देखा हो, नज़र पड़ी हो आपकी? तो देखिए, बिजनेस के लिहाज से मैं बोलूंगा, और आईपीओ में रिटर्न कितना आएगा वो अलग चीज है, लेकिन अगर बिजनेस को समझना तो मुझे 2 बिजनेसेस इसमें से थोड़े ठीक लगते हैं। वैल्यूएशन भी ठीक है। बिजनेस जो है, जैसे कि आपने बताया कि ये विन्यास जो है वो, वहां पर लगता है कि विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर ईएमएस स्पेस में काम करता है, और काफी दिनों से कंपनी काम कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम है केवल कि लास्ट के 2 सालों में, मतलब 21 और 22 में कंपनी 1-1 करोड़ रुपया कमाई थी। अचानक से कंपनी जब आईपीओ लेके आ रही है, तो उस साल उन्होंने 7.25 करोड़ रुपए के करीब कमाए हैं। ये जो पैटर्न है ना, ये काफी डिस्टर्बिंग है कि कंपनियां गोइंग टू दी आईपीओ अपना जो है सारे नंबर्स को सजा देती हैं,
तो ये थोड़ा सा दिक्कत भरा सा लग रहा है, लेकिन जिस स्पेस में है वो स्पेस काफी डिमांडिंग है, क्योंकि ईएमएस जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये स्पेस आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा कर सकता है इंडिया में। और दूसरी जो ई फैक्टर जो है, ये कंपनी जो है, मुझे लगता है कि ई फैक्टर एक्सपीरियंस, आपको ध्यान होगा कि आप किसी भी दोस्तों की या कहीं भी आप जा रहे हो शादियों में, जो उसके इवेंट मैनेजमेंट करते हैं कंपनियां, और इनका काम आने वाले दिनों में बढ़ेगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो है चीजें इजाद करते हैं। आप कहीं भी जा रहे हो, इवन कॉर्पोरेट इवेंट कई बार लोग करते हैं, तो ये जो बिजनेस है एज सच ये एक्सपैंड होगा, ऐसा देखने से लग रहा है। और ये कंपनी में दिख रहा है कि धीरे धीरे काफी अच्छी ग्रोथ भी हुई है, लेकिन अगेन गोइंग टू दी दिस ईयर काफी बड़ा पैसा इन्होंने पोस्ट किया है, वही एक कंसर्न है। बट बिजनेस एज सच ये दोनों बिजनेस मेरे को काफी जो अट्रैक्ट करते हैं, निचले स्तरों पर मिले तो लेना चाहिए। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि मार्केट कंडीशन थोड़ी सी कंडीसिव नहीं लग रही है, और आप देखिए विपुल जी, हम लोग बात कर रहे थे 100 पॉइंट निफ्टी माइनस था, अब 170 पॉइंट के आसपास निफ्टी माइनस हो चुका है। दबाव बढ़ता हुआ, सही बात है। 170 पॉइंट नीचे अब निफ्टी, और अब हम 19,600 की बात कर रहे थे, और अब 19,550 के भी नीचे निफ्टी पहुंच चुका है। तो अब देखते हैं बाजार बंद कहां पर होता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमारी इस खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में आज जो बात निकल कर के आई है, दो कारोबार एसएमई क्षेत्र में थोड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत उत्साहित होकर के आपको निवेश करना है। मेन बोर्ड आईपीओ में फ़िलहाल सब्सक्राइब करने की सलाह बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कई सारे कंसर्न हैं जिसको लेकर के अभी शौर्य ने और संतोष जी ने बताया आप लोगों को विस्तारपूर्वक। तो फिलहाल हमारे इस खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।